हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके बारे में इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके साथ उनका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, उन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। बट याद रहे इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें और अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो सके। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव ट्रैश। हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव किया, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, खुद आपको ट्रैश समझ के, आपको एक बेकार इंसान समझ के। आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू, बट मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं आपको मैंने डिलीवर करने ही करने हैं। वी हैव इंटरवेंशन, बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट कि आप इस पर्सन की लाइफ में दोबारा आओ। यह हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं या फिर किसी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप वापस आओ, इनको रेस्क्यू करो। वी हैव रिसिप्ट्स, इट्स अ प्रूव एंड शो मी। हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ आपको शो करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई प्रूफ शो करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है। या तो इस इंसान ने किसी के कहने पे किया है या फिर उन्होंने खुद ऐसा किया है। तो राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको ट्रैश समझ के अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया था, जैसे कोई गंद नहीं बाहर फेंकते, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती बट मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि लाइक इस तरह से इस इंसान अपना मॉरली गिर गया था, चाहे ये मेल फीमेल जो भी हैं, कि इन्होंने आपको बिल्कुल ही एक पता नहीं बिल्कुल नॉर्मल से क्या, नॉर्मल से भी बिल्कुल गई गुजरी जो चीज़ होती है उसको बिल्कुल ही यूज़लेस समझ के बाहर निकाल देना, अपनी लाइफ से फेंक देना, उस तरह से इस इंसान ने कहीं ना कहीं ट्रीट किया। और अभी मुझे लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं अब आपकी ही ज़रूरत है। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये सारी सिचुएशन को आप सेव कर सकते हैं। इनको आपकी हेल्प भी चाहिए, बट कुछ ना कुछ है जो ये इंसान आपको कोई प्रूफ शो करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है थर्ड पार्टी आ गई थी, या फिर इस इंसान को किसी ने मैनिपुलेट किया आपके अगेंस्ट, ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोला या फील करवाया और आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। जबकि ये भी हो सकता है नहीं चाहते थे, इनकी मजबूरी बन गई थी। वी हैव पॉप अप। अब ये इंसान डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सोच रहे हैं दोबारा से मिलने का। ये चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो सारी सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो और आप दोबारा से जो है ना इनके साथ कहीं ना कहीं ठीक हो जाओ, या कहीं ना कहीं दोबारा से सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। वी हैव रेसिंग, रनिंग एंड अवॉइडिंग। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस इंसान ने जिस तरह से भी आपको अवॉइड किया या जिस तरह से भी ये इंसान आपसे कनेक्शन में से भागे हैं, अभी इनको खुद जो है ना सारी सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने एकदम से रिश्ता आपके साथ ख़त्म कर दिया, आपको कोई भी चीज़ बताई नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको गोस्ट किया है और अब वो सोच रहे हैं कि इन्होंने ये सब कुछ करके गलती की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स वाई दे रियली वांट कि अब अनएक्सपेक्टेडली जो है ना आप लोगों को विजिट किया जाए और सारी सिचुएशन को दोबारा से ठीक किया जाए। टुडे, प्रेजेंट, नाउ, इन द मोमेंट। ये पर्सन प्रेजेंट के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं कि इनको अब प्रेजेंटली इस टाइम जो टाइम चल रहा है उसमें इनको क्या करना है। ये पर्सन किसी भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, ना सोचना चाहते हैं। ये प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव पॉइजन। ये सोच रहे हैं कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अनहेल्थी जो है वो बिहेवियर किया है, या फिर हो सकता है दूसरे टॉक्सिक लोगों के बारे में सोच के या टॉक्सिक लोगों की बातों में आके जो इस टाइम इस पर्सन को ठीक लग रहे थे, इन्होंने आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाला है। वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन एंड वी हैव सर्चिंग। राइट नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, इनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए आपको सिक्योरिटी देना चाहिए और एक जो सही एज अ मैन जो रोल प्ले करते हैं वो इनको करना चाहिए। स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो, और ये पर्सन ऑनलाइन कहीं ना कहीं चीज़ों को दोबारा से आपके साथ ठीक करने के बारे में इस टाइम सर्च कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इनको भी समझ नहीं आ रही, जिस पर्सन ने टोटली ब्लाइंड फोल्ड कि किस तरह से आपको सर्च करें, या फिर हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन ये आपको ना किसी तरह से ऑनलाइन जो है वो अप्रोच करना चाह रहे हैं और अप्रोच करने का सोच भी रहे हैं, बिकॉज़ इनको इस टाइम लगता है कि इनको खुद चीज़ें जो है ना वो बोल्डली मूव लेकर या बोल्डली एक्ट लेकर आपको शो करनी चाहिए कि ये इंसान
जो है उसके अंदर भी कोई सेंस है किसी चीज़ की। तो थोड़ा सा एटीट्यूड आपको शो करना चाहते हैं एक मैन वाला, जो शायद पास्ट में इस इंसान ने दूसरे लोगों की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर कर लिया था जो कि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने आपको किसी की बातों में आके आपके साथ बैडली ट्रीट किया, आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, उसका सल्यूशन कैसे निकालना है, ये पर्सन सोच रहा है। और हो सकता है ये आपके बारे में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं बिकॉज़ ये आपको मिलना चाहते हैं। बिकॉज़ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्रश्ड की एनर्जी। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ही बुरे तरीके से आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को क्रश्ड कर दिया है, आपको ब्रेक किया है और आपको अकेला छोड़ दिया था। तो ख़ुद भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लाइक एक ब्रोकन एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं और ख़ुद भी काफ़ी इस टाइम अकेले हैं। और ये पर्सन जो है अब आप से डेफिनेटली आपको अवॉइड नहीं करना चाहते, जो पास्ट में कर चुके हैं। बिकॉज़ इनको लग रहा है इन्होंने जैसे आपको अवॉइड किया या फिर मुझे लग रहा है गोस्टिंग की है, यहाँ पे गोस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस और ये इंसान अब इस टाइम आपके साथ कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में है। इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन बाय द वे एंड वी हैव कमिटमेंट। अब ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक हमारे पास विश की एनर्जी है। ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं और मुझे लग रहा है डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ यर्निंग, आपके लिए तड़प रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से आप दोनों दोबारा जो हो वो एक हो जाओ। बिकॉज़ आज जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है ना, ये पर्सन उस सारी सिचुएशन में आपको चाहते हैं और आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। पास्ट के बारे में ना सोचना चाहते हैं, फ्यूचर किसने देखा है, प्रेजेंट की बात करो। प्रेजेंट में रहने वाला इंसान ही ठीक होता है। तो आप प्रेजेंट की बात करो बिकॉज़ एक लॉन्ग टाइम फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना आप उसको नहीं सोच सकते। आप प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यस बिकॉज प्रैक्टिकली जो आपने कोई भी चीज़ करनी है तो आप प्रेजेंट के बारे में देखो, प्रेजेंट क्या है। यस बिकॉज पास्ट इज़ ओवर एंड फ्यूचर तो भी आया ही नहीं है। तो प्रेजेंट में जिसमें रह रहे हो उसमें अच्छे से रहो आप, या क्या करना है वो करो। तो ऐसी सिचुएशन ही जो मुझे इस पर्सन के साथ भी दिख रही है। तो आपको भी प्रेजेंटली आपके साथ अलाइनमेंट फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके बिना वो ब्रोक हैं, काफ़ी खुद भी सैड हैं आपको सैड करने के बाद, और इस टाइम विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं और उनको होप भी है कि चीज़ें फाइनली आपके साथ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अलाइनमेंट कहीं ना कहीं हो रही है आपके टेलीपैथी इस तरह के कोई ना कोई, या तो ड्रीम्स में आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, या फिर ये इंसान हो सकता है कोई सॉन्ग्स जो आपको पसंद थे वो सुनते हैं तो उसमें उनको लगता है कोई मैसेज है उनके लिए, तो उसी को फॉलो करते हुए फाइनली मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। यस बिकॉज रियली आई थिंक कि इनको चीज़ों को ना वर्कआउट करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और मैस्कुलिन होके काम करना है, आप कॉवर्ड नहीं बनना। यस नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी एंड वी हैव इट्स द एम्प्रेस एनर्जी। ओह माय गुडनेस, ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज ये इंसान मुझे लग रहा है ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो। यस और आपके साथ फैमिली बनानी चाहिए। आपको जो रिस्पेक्ट पास्ट में नहीं दी, अब ये इंसान डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हो इनकी लाइफ में प्लेस, ये आपको वो देना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं दे पाए। सो दिस पर्सन इज़ स्पाइंग एंड सर्चिंग एंड स्टॉकिंग यू, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ फाइनली जो हैं वो ठीक कर पाएँ। क्योंकि ये पर्सन का सपना यही है कि आपके साथ दोबारा से ना चीज़ों को बेटर करें। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सर्चिंग की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन सर्च कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे बेटर किया जा सकता है। एंड विद द एम्प्रेस, ये इंसान जो भी है ना वो आपको अपने दिल की रानी बना के रखना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल। ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं और आपके साथ फर्टैलिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाह रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड, ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो मुझे लग रहा है ये इंसान ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि इस कनेक्शन में आपके फाइनली चीज़ें जो हैं वो पीसफुली आगे मूव कर सकें। बिकॉज हो सकता है ये इंसान को इस टाइम सोचते हैं कि ये जिस भी सिचुएशन में इस टाइम चल रहे हैं ना, वो इनकी लाइफ में वो सिचुएशन इनको कुछ भी नहीं दे रही। पीस तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं दे रही, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा। एंड विद द मून राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इमोशनली आप लोगों को लेकर ना अटैच्ड हो रहे हैं और इनके इमोशंस बहुत डीप हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कंफ्यूज भी हैं कि किस तरह से ये इंसान आपको अपने इतने डीप इमोशंस बताएं। बिकॉज हो सकता है इनको कोई ना कोई पास्ट में इनसिक्योरिटी आ गई थी, तो फाइनली अब ये इंसान सोच रहे हैं कि उन सारी इनसिक्योरिटीज़ को, उन डाउट्स को किस तरह से रिलीज़ करके पीसफुली चीज़ों की तरफ जो है ना अब आगे बढ़ना है।
तो ये बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, पर ट्रैवल भी मुझे लग रहा है ये इंसान करके आपकी तरफ आएंगे और ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। अगर तो यहाँ पे आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है ना, या ये पर्सन आपसे किसी दूसरी कंट्री में है, तो मुझे लग रहा है विद इन 6 मंथ्स चीज़ें आपकी आगे बढ़ने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे इतना टाइम, तो इतना टाइम लग सकता है चीज़ें, बिकॉज़ जो देर से मिलेंगी वो दूर तक भी चलेंगी। यस, सो नंबर 3, 6, 18, 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36 या 39 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 963 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, ये स्टार साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। बट ये चीज़ों को बहुत ही नॉर्मली, पीसफुली और काम डाउन हो के ना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं विद द मून, ताकि ये इंसान इमोशंस अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। यस, ये सोच रहे हैं इस टाइम। मुझे लग रहा है पास्ट में इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योर हुआ था कुछ लोगों की तरफ से। हो सकता है इनकी मदर ने कुछ ना कुछ इनको आपके बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव कर दिया था, जो ये इंसान नहीं थे ऐसे, लेकिन होना पड़ गया। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी हो सकता है इस पर्सन की मदर की तरफ से इनके अंदर बिल्डअप हुई थी, तो अभी उनको सोचते हैं तो उनको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने टॉक्सिसिटी ऐसे ही क्रिएट कर दिया आप दोनों के दरमियान। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे बात करने के लिए ही चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। यस, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द डेविल। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग गाइस कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन से एंग्री हो। यस, क्योंकि इस इंसान ने खुद भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो के आप लोगों के साथ ये सारी सिचुएशन को एंड किया है, या आपको छोड़ा है, आपको घोस्ट किया है। तो ये आप सोचते हैं कि आप शायद इनको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना ली है। लाइक आपके हाथ में एक शील्ड है जिससे इस पर्सन को, आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने बाउंड्री बना ली है इनके और अपने दरमियान। ये सोचते हैं। तो इनको आपकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती जा रही है और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आप, ये पर्सन जो भी है ना, वो आपकी इस बाउंड्रीज से आपको अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज यू गाइज हैव अ शील्ड कि आप किसी भी तरह के, ये विद द डेविल, बिकॉज आपको लगता है ये इंसान जो है ना, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव हो जाते हैं, या फिर हो सकता है इनके साथ आपकी कोई एब्यूज़िव या फिर कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिसमें ये इंसान टॉक्सिक, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी की भी एनर्जी है, या आप ये सोचते हैं कि आपको लगता है ये इंसान आपके लिए बेटर नहीं है इमोशनली और मेंटली, तो किसी भी तौर पे ये आपके लिए बेटर नहीं है। बिकॉज इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आप लोगों पे गुस्सा किया है, आपके साथ बैड बिहेवियर किया है, आपको मेंटली, फिज़िकली भी नहीं मैं कहूँगी, हो सकता है फिज़िकली भी कुछ लोगों की तरफ से हो, बट मेंटली और इमोशनली हो सकता है इन्होंने आपको अब्यूज़ किया है, और वो चीज़ की वजह से शायद आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर ली है, बाउंड्री बना ली है कि आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, आप पहले जितने इमोशनल थे इनको लेकर, अब आप उतने ज़्यादा जो है लॉजिकल हो चुके हो, और डेफिनेटली अब आप इनको जज भी करोगे उनके सारे मिसबिहेव की वजह से जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। बट इस इंसान को आपकी एडिक्शन है। यस, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करके आपकी तरफ आना है, बिकॉज़ खुद भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है हेल्थ वाइज काफ़ी ड्रेन चल रहे हैं, और अब आपके साथ सारी सिचुएशन को बेटर करने के लिए किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, सोल्यूशन निकालना है, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन खुद भी इमोशनली एंड मेंटली मुझे काफ़ी हद तक डिस्टर्ब दिख रहे हैं, और सबसे मेन रीज़न यहाँ पे आपकी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेने की है। यस, क्योंकि ये सोचते हैं कि अब आप इनसे डिटैच हो चुके हो। पहले आपको जितना इस पर्सन को लेकर आप यूज़ टू हो गए थे इनसे बात करने के, इनसे प्यार करने के, अब इनको लगता है जैसे आपने अपने आप को डिटैच कर लिया, आप बिल्कुल ही अनइमोशनल हो चुके हो, बिल्कुल कोल्ड हो चुके हो, कि जैसे आप इस पर्सन को जानते ही नहीं हो। यस, सो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी स्टार साइन मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 15, नंबर 6 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।